लेकर आए हैं। नहीं, और दुकान पे भीड़ लगी हुई है। दुकान पे भीड़ लगी हुई है, उनको लगा है तो कि मैं पहले शहजाद भाई को ही मिठाई खिलाता हूँ। हाँ, बिल्कुल। शहजाद भाई एक बहुत कड़वाहट है, एक स्वस्थ तो इसलिए लोकतंत्र मिठाई होना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा ये है कि तीसरी बार हम जीते मिठाई ये लाए हैं। ये है स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा कि तीसरी बार मोदी जी के जीतने पर आपने मिठाई लाई, खाइए। ना मैं खिलाऊंगा। ये मोदी जी की एक और बार सरकार बनने पर जय श्री राम। ये मिठाई केजरीवाल जी के लाए हैं। ये मिठाई किस बात का है? ये अरे हमारे साथी को भी तो मोदी जी की मिठाई खिलाना आवश्यकता है। देखिए वो नहीं खाना जा रहे मिठाई। नहीं, इस मीठे में जो फर्क फैला कितना जहर है, है, हम खिलाएंगे। फर्क कितना है, उनको मिठाई खिलाइए। संजीव जी थोड़ा रुक जाइए। अरे खाइए, रुक रुक जाइए संजीव जी। इस मीठे में जो फैला जहर है, इसमें शराब की बदबू है। मैं एक घोटालेबाज के जमानत पर, एक अपराधी के जमानत पर मिठाई नहीं खा। अब जाइए, ये संभव नहीं है। आपके लिए कड़वाहट नहीं, ये हमारे ये इतिहास याद रखेगा। इसी कि अपराधी की सरकार जमानत बची हुई पर है। जनता दल यूनाइटेड मैं मिठाई खा रहा था और ये मिठाई बांट रहा था। मैं आपको मौका दूंगा। एक सेकंड, आप चलिए उधर। आपको मिठाई नहीं खानी है, कोई बात शराब नहीं। की बदबू की मिठाई तो नहीं खाएंगे हम। आपको रुकिए मिठाई आप लोग। खानी है, कोई बात नहीं, मत खाइए, लेकिन अन्न को फेंकिए मत, प्लीज। अन्न को मत फेंकिए, अन्न को मत फेंकिए। अन्न देवता है हमारा, आप मत फेंकिए। ये इस तरह काम मत कीजिए। अन्न को जमीन पे मत फेंकिए। अच्छा मेरा नहीं खाना, मत खाइए। है। देखिए वो मिठाई लेकर आए, किसी को अच्छी लगी, किसी को बुरी लगी। अब मैं कहता हूं चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कहीं जेल है, कहीं बेल है और खुल्लम खुल्ला खेल है। लेकिन इस खेल के अंदर कई बातें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत तो दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ दी हैं। वो शर्तें क्या हैं वो भी आप सुन लीजिए। शर्त नंबर 1 है कि केजरीवाल सीएम कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। शर्त नंबर 2 क्या है? सरकारी फाइलों पर सिग्नेचर यानी दस्तखत करने की अनुमति उन्हें नहीं होगी। शर्त नंबर 3 क्या है? केजरीवाल केस को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे, यह शर्त है। शर्त नंबर 4 क्या है? पेशी से छूट ना मिलने तक ट्रायल कोर्ट की सुनवाई में उन्हें लगातार जाना होगा, यह चौथी शर्त है। और शर्त नंबर 5 है केस से जुड़े गवाहों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। शर्त नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण है, अरविंद केजरीवाल विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे और विदेश यात्रा पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन 2 बड़ी टिप्पणियां भी है और वो बीजेपी सरकार के लिए बहुत बड़ी टिप्पणियां हैं। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा है कि यह धारणा बदलनी चाहिए कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। और जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी थी यानी वैध थी। सीबीआई ने धारा 41 के निर्देशों का पालन किया है। यानी ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए चर्चा करने से पहले। मैं शुरुआत करता हूं शहजाद पूनावाला आपसे और संजीव झा आपसे। आज संजीव झा एक खुशी का आलम है क्योंकि आपकी पार्टी के नेता 6 महीने बाद छूट के आ रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ आ रहे हैं। प्रश्न यह खड़ा होता है क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के सीएम रह गए? देखिए एक बात समझिए, डे 1 से हम ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये पॉलिटिकल वेंडेट्टा है, ऑपोजिशन से घबरा गए हैं नरेंद्र मोदी जी। हम जो बात कह रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल जी के बिल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का अरविंद जी का अरेस्ट कई सारे सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी मजाक है, न्याय का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह डाला कि सीबीआई टारगेटेड सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा जो आप अभी कह रहे थे कि सीबीआई केस्ड पैरेट है। अब समय आ गया, हिदायत दी, अब समय आ गया कि उनको अनकेस्ड पैरेट होना चाहिए ताकि लोगों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भरोसा बढ़े। यही बात तो हम शुरू से कह रहे थे। तीसरी बात जो आपने कहा कि ये सारी शर्तें रखी गई है, ये सारी, आज माननीय जस्टिस ने ये कहा कि ईडी के केस में जो कंडीशंस रखी गई थी हम उसको अपहेल्ड करते हैं। लेकिन अगेन दूसरे माननीय जस्टिस ने कहा कि ये जो कंडीशन रखी गई थी हम उससे सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इसलिए कुछ नहीं कह रहे
क्योंकि इसी कोर्ट के बेंच ने यह कंडीशन रखा था। तो यह अपने आप में जवाब है, ये अपने आप में जवाब है। हालांकि हम इस मुद्दों को लेकर के भी कोर्ट जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट का ये जो जितने रिमार्क्स हैं, एक बड़ा तमाचा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे कि जिस तरह से आप अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो प्रीमियर एजेंसी है उसको कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मुहर लगाई है। तो मुझे लगता है जो हम कह रहे थे तानाशाही है, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको माना है। ठीक है, तानाशाही है। बार बार संजय सिंह ने भी इसी बात को बोला कि ये तानाशाही है, सत्य में बजाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भुइया ने बोला कि जो टिप्पणी करी वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि केस पायरेट की जो एक इमेज है वो सीबीआई की अब समाप्त होनी चाहिए। मैं अपनी क्या ये पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है बीजेपी के लिए? मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं मैं बहुत खुश क्यों हूं, और मुझे उम्मीद है कि मेरे दोनों साथी मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी है। मैं जब आ रहा था इस शो के लिए सत्यप्रकाश जी, तो आम आदमी पार्टी का एक समूह वहां पे प्रदर्शन कर रहा था ये पोस्टर लेकर। ये कह रहे थे गणेश पूजा में चले गए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। मैंने उनको रोक के बोला कि भाई साहब बेल मिल गई केजरीवाल को, तो तुरंत उन्होंने पोस्टर बदल दिया और बोले सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। तो मैंने बोला वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। अरे भाई ऐसा छोटा यूटर्न तो मैंने कभी नहीं देखा कि बच्चों की सौगंध खाएंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध भूल गए, यूटर्न करके स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक आ गए थे। परंतु भ्रष्टाचार हटाने वाले अब भ्रष्टाचार करने के बाद जब लालू प्रसाद यादव को भी बेल मिली थी, याद है इसको, इनको भी बेल मिली थी, 5 बार कन्विक्टेड है, बेल पर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बेल मिल गई दोष मुक्त हो गए। और बेल भी कैसे कंडीशन पे मिली बताइए? बेल ऐसे कंडीशन पे मिली है, जेल वाले से बेल वाले ऐसे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी 10 लाख जमा करेंगे, मुख्यमंत्री जी सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी फाइल नहीं, वैसे तो वैसे नहीं करते थे, फाइल नहीं साइन करेंगे। शराब घोटाले की छोड़ के मुख्यमंत्री जी केस पर नहीं बोल सकते, और मुख्यमंत्री जी वो केस के फाइल भी एक्सेस नहीं कर सकते। और कोर्ट ने बोला है कि ये जो अरेस्ट हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी। इसका मतलब कि मुख्यमंत्री केवल शीश महल तक है, बाहर शीश महल के नहीं है। मतलब कि लड्डू पेड़े लाया ना, अच्छा किया सत्यप्रकाश जी ने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि ये केवल आम आदमी पार्टी आज खा रही है। दिल्ली की जनता को आज लड्डू पेड़े नहीं मिल रहे हैं, दिल्ली की जनता को। और आखिरी बात, पर वो कह रहे इसीलिए लेट हो गया, मिठाई की दुकान पे भीड़ ज्यादा थी। आखिरी बात सर, आखिरी ये मिठाई नहीं आपका पीछा छोड़ रही। नहीं, सुनिए मैं बताता हूं जी, मिठाई देनी है ना, तो अभी हाई कोर्ट ने 6 दिन पहले बोला है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इज अंडर क्राइसिस, ये हेल्थ मिनिस्टर बेकार है। अगर मिठाई खिलानी है ना, तो अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला गया कि किस प्रकार से स्कूल का मॉडल ध्वस्त हो चुका है, और उन्होंने कहा कि ये अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल इंटरेस्ट रखा है नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सामान नहीं मिल रहा। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में गया है, मैं आपको दिखा देता हूं। और ये बोलते ना कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है। चलिए मैं आपको सिर्फ 3 चीजें पूछना चाहता हूं। ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो ये अभी 7-0 तो मिल ही गया था। इन्होंने बोला था जेल का बदला वोट से लेंगे, जनता ने बता दिया जेल का बदला वोट से। पर ये अभी जून जुलाई का बयान, अभिषेक दत्त कांग्रेस पार्टी, हम लोग केजरीवाल के भ्रष्टाचार की वजह से हारे, ये 10 दिन पहले का बयान, दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, ये 3C वाली पार्टी है। वो सी नहीं है, 3C मतलब करप्शन, चीटिंग एंड चालबाजी। 3C मतलब करप्शन, नहीं, कई बार सी मतलब बोलते कॉपी कैट नहीं है, वो सी नहीं है, बाकी 3C है। सुन लीजिए, ठीक है। और फिर संजीव झा, 5 सेकंड संजीव झा। अमीश जी आपका चेहरा देखकर बोलने का और मन करता है सर। तो देखिए ऐसा है, खेड़ा जी ने बोला था कि ये केस हमने शुरू किया था, और खेड़ा जी की बात झूठी है तो बता दो। और अभी ये देखिए, जिसने भ्रष्टाचार करो, प्रचार प्रसार, कोई पकड़े तो बोले अत्याचार, यही इनका विक्टिमहुड कार्ड। अगर कोर्ट छोड़ दे तो वोट को बोलते हैं जश्न बहार, और कोर्ट ना छोड़े तो गुनहगार। पब्लिक की तालियां कह रही है, कि संजीव झा भी बोले, पब्लिक की